वेलकम बैक रेल फैंस। आज हम एक बार फिर से देखेंगे दिल्ली के आइकॉनिक यमुना रेलवे ब्रिज को। 157 सालों से भी ज़्यादा समय से सेवाएं दे रहा है ब्रिज अब इतिहास बनने वाला है, क्योंकि इसके बगल में यमुना नदी पर नया ब्रिज अब तैयार हो चुका है और यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है और ये नया ट्रैक नए अलाइनमेंट पर बिछाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस समय हमारी ट्रेन गाजियाबाद दिल्ली लाइन से दिल्ली जंक्शन की ओर बढ़ रही है और दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन यमुना ब्रिज से होकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। हमारे दाएं तरफ नए अलाइनमेंट पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो चुका है और हमारी ट्रेन कुछ दिनों बाद इस नए ट्रैक पर ही चलेगी, क्योंकि ये अलाइनमेंट हमारे पुराने अलाइनमेंट में कनेक्ट होगा और इस नए अलाइनमेंट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। बस कुछ ही मीटर की दूरी के बाद हमारी ट्रेन पुरानी दिल्ली के यमुना ब्रिज के ऊपर से होकर गुजरेगी और जब उस पुराने यमुना ब्रिज यानी लोहे के पुल का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तो दिल्ली का रेलवे नेटवर्क काफ़ी लिमिटेड था और दिल्ली रेलवे स्टेशन जो 1864 में एस्टेब्लिश हुआ था एक क्यूरिकल जंक्शन था। लेकिन यमुना नदी के पार कनेक्टिविटी एक बड़ी चैलेंज थी। उस वक्त दिल्ली से गाजियाबाद और आगे जाने वाली ट्रेन को फेरी सर्विसेज या लॉन्गर रूट लेना पड़ता था, जो ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग था बल्कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड को भी काफ़ी स्लो कर देता था। दाएं तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर नया ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और हमारी ट्रेन बस लोहे के पुल में प्रवेश कर ही चुकी है और इस नए ब्रिज को बनाने में 20 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मेजर रुकावट आई थी अलाइनमेंट को चेंज करने में। और इस अलाइनमेंट को चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुराना अलाइनमेंट सलीमगढ़ फोर्ट के पास से जाता था, जिस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी थी। इसी कारण इस नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन काफ़ी डिले हो गया और यहाँ पर हमारी ट्रेन प्रवेश कर चुकी है पुराने लोहे के पुल पर। इस आइकॉनिक पुल का उद्घाटन साल 1867 में हुआ था। 150 साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये ब्रिज यहाँ पर आज अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये ब्रिज इतिहास बन जाएगा और आने वाले समय में हमारी ट्रेन उस नए ब्रिज से आया जाया करेंगी। ये पुराना लोहे का पुल इसलिए भी खास है क्योंकि ये डबल डेक ब्रिज है जिसमें ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे रोड ट्रैफिक। 150 साल से भी ज़्यादा समय से ब्रिज यहाँ पर वाइटल लिंक रहा है रेल और रोड ट्रैफिक के लिए, लेकिन इसके पुराने होने की वजह से आज के समय में ट्रेन सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। यमुना नदी में फ्लड के वक्त तो ये ब्रिज बार बार सबमर्ज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन सर्विसेज डिस्टर्ब होती हैं। इस पुराने ब्रिज की कैपेसिटी और कंडीशन के चलते ये ज़रूरी हो गया था कि यहाँ पर एक नए मॉडर्न रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाए। ऐसे में साल 1997-98 के आसपास नया ब्रिज प्लान किया गया था, जो कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच रेल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है। इस नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वैसे तो साल 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट ने प्रोग्रेस किया काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आए। एक मेजर सेटबैक तब आया जब साल 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शंस उठाए। इनका कहना था कि ओरिजिनल अलाइनमेंट सलीमगढ़ फोर्ट के पास से गुजरता है, जो कि एक हिस्टोरिकल साइट है और इस पर कंस्ट्रक्शन करने से हेरिटेज स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। ASI ने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट केस किया, जिस वजह से काम टेम्प्रेरी हॉल्ट पर आ गया। यही मेन रीज़न था कि यहाँ पर नए ब्रिज को बनने में 20 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया, क्योंकि इसके बाद प्रोजेक्ट को रीअलाइन करना पड़ा, जिसने अप्रूवल्स और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के प्रोसेस को और लंबा कर दिया। इतनी सारी परमिशंस के डिले होने के चलते ही प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट 5-6 साल का एडिशनल डिले फेस करना पड़ा। फाइनली 2012 में फ्रेश परमिशन मिलने के बाद रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और यहाँ इस पुराने लोहे के पुल पर आप देख सकते हैं कि किस तरह दो ट्रेन एक साथ यहाँ पर आ और जा रही हैं। ये ट्रेन है भुज से बरेली जाने वाली आला हज़रत एक्सप्रेस। यहाँ पर हमारी ट्रेन लोहे के पुल को एग्जिट कर चुकी है, लेकिन हम वापस चलेंगे लोहे के पुल पर जिस पर आला हज़रत एक्सप्रेस चल रही है और उसके लिए हमें दिल्ली में ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी ताकि हम थोड़ा और करीब से नए ब्रिज को देख पाएँ। ये नया ब्रिज जो अब कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब है, एक 992 मीटर लंबा डबल लाइन स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा स्पीड से चल सकेंगी और ये नया अलाइनमेंट यहाँ से हमारे पुराने वाले अलाइनमेंट में कनेक्ट होगा और यहाँ पर कंक्रीट की भी हेल्प ली जा रही है इस ब्रिज में और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा और डिले एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कास्टिंग की जाती है और यहाँ पर यमुना नदी में भी ठीक ठाक पानी इस समय आ रहा है और बाढ़ के समय जब माँ यमुना अपने उफान पर होती हैं तो यहाँ इस पुराने लोहे के पुल को टच करने लगती हैं और काफ़ी समस्या होने लगती है यहाँ पर ट्रैफिक को आने जाने में। लेकिन इस नए ब्रिज पर यमुना नदी में आने वाली बाढ़ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर स्मूथली ट्रेन का ऑपरेशन होता रहेगा। यहाँ पर सभी वेब गर्डर्स सक्सेसफुली लॉन्च किए जा चुके हैं और इसमें ट्रैक बिछाने की तैयारी चल रही है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ब्रिज के काफ़ी हिस्से में कंक्रीट की कास्टिंग चल रही है, इस वजह से यहाँ पर डिले का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ट्रैक बिछा लिया गया है और इस ब्रिज के उस पार ट्रैक बिछाने की तैयारी चालू है और साथ ही साथ सिग्नल्स और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी प्रगति पर है। यहाँ तक ट्रैक बिछ चुका है, लेकिन इससे आगे भी ट्रैक बिछाना बाकी है। आई होप साल के अंत तक यहाँ पर ट्रेन चालू हो जाए। ये नया ब्रिज रीजन के रेलवे लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर देगा, जैसे कि पुराने ब्रिज ने 1 सेंचुरी पहले किया था। ये फास्टर और मोर एफिशिएंट ट्रेन सर्विसेज को फैसिलिटेट करेगा। और इसी के साथ साथ ये पुराना लोहे का पुल जिस पर से हमारी ट्रेन गुजर रही है, इतिहास बनने वाला है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, ये पुराना लोहे का पुल रोड ट्रैफिक के लिए ऑपरेशनल रहेगा और एक हेरिटेज स्ट्रक्चर के रूप में प्रिजर्व किया जाएगा। धीरे धीरे हमारी ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी है और जैसे ही ब्रिज ख़त्म होता है हमें दिखाई देगा नया ट्रैक, और आने वाले समय में हमारी ट्रेन उसी ट्रैक पर चलने वाली है। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और ऐसे वीडियोस आप भविष्य में भी देख पाएँ। यहाँ पर ये पुराना लोहे का पुल समाप्त हो जाता है और नीचे सड़क उस पार निकल जाती है। नया ब्रिज थोड़ा लंबा है और यहाँ पर ख़त्म होता है और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह नया ट्रैक बिछाया जा रहा है और इसी ट्रैक पर हमारी ट्रेन आने वाले समय में चलने वाली है। अब जिस तरह से यहाँ पर कार्य ने गति पकड़ी है, मुझे लगता है कि साल के अंत तक यहाँ पर ट्रेन चलती हुई नज़र आएगी। लेकिन क्योंकि ये बिजी रूट है तो यहाँ पर ब्लॉक लिया जाएगा, और वो ब्लॉक इसलिए क्योंकि इस नए ट्रैक को इस पुराने ट्रैक में जोड़ना है और यहाँ पर मेगा ब्लॉक लिया जाएगा और उसी दौरान ये नया अलाइनमेंट इस पुराने अलाइनमेंट में कनेक्ट होगा। दोस्तों, यमुना रेलवे ब्रिज की ये कहानी प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन की है। हिस्टोरिकल लोहे का पुल से लेकर मॉडर्न मार्बल तक, ये ब्रिजेस दिल्ली के रेलवे सिस्टम की एवोल्यूशन को सिम्बोलाइज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर रेलवे स्टोरीज एंड अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।